हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज़। आज हम लोग एक्सरसाइज 14.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 से डील करने वाले हैं। बहुत छोटा लेकिन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ इसके 3 पार्ट्स हैं हमारे पास करने को सॉल्व, लेकिन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सेक्शन ये बनाता है। इसका पहला पार्ट जो है p² + 6p + 8 है। ओके इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो सबसे पहली चीज़ हमने 3 लॉ पढ़े हैं। 3 लॉ हमारे कुल मिला के ये थे। पहली बार में जब हमें कोई क्वेश्चन दिखता है तो हमें सबसे पहली चीज़ ढूंढनी रहती है कॉमन। 3 टर्म्स हो या 4 टर्म्स हो, कॉमन निकल रहा है तो पिक इट आउट। यहाँ कोई कॉमन दिख रहा है नहीं। सेकंड चीज़ रहती है कि अगर कॉमन नहीं दिख रहा है तो क्या फर्स्ट या लास्ट नंबर का स्क्वायर पॉसिबल है। ठीक है, एंड उसके बाद होता है स्प्लिट। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन नंबर 5, ये कॉम्बिनेशन है सेकंड एंड थर्ड रूल का। यहाँ पे हमें दोनों यूज़ करने रहेंगे एंड वो हम कैसे करने वाले हैं। लिसन, अगर बाय चांस इन क्वेश्चंस को हम ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ कॉमन नहीं दिख रहा है, हमें ये देखें दूसरी चीज़ की फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट तो ओके है, स्क्वायर में है। लास्ट ये 8 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं, ये 8 स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि 3 3 से 9 होता है और इससे ज़्यादा हो गया, 2 2 से 4 हो गया। समझ में आ रही है बात? तो इन शॉर्ट ही किसी का है नहीं है। आखिरी में जाके हम क्या सोचेंगे, चलो यार स्प्लिट ही देख लेते हैं। स्प्लिट देखेंगे तो 8 किस किस के टेबल में आता है। 8 4 2 जा 8 भी होता है और 8 1 जा 8 भी होता है। 4 और 2 6 हो रहे हैं, तो मैं इसे स्प्लिट से कर रही हूँ। p² + 4p + 2p + 8। इन दोनों को सॉल्व करके देखेंगे। p कॉमन निकला, अंदर बचा p + 4। यहाँ 2 कॉमन निकला, p + 4। अब इस टर्म में से p + 4 कॉमन आउट एंड p + 2 आउट। क्लियर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये एक मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक और मेथड है इस क्वेश्चन के लिए, वो ये है कि देखिए, उसको हम पहले एक छोटा सा लुक देख लेते हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए तो बेटर है। हमें किसी भी एक चीज़ पे कभी भी रिलाय नहीं करना चाहिए। सी देखो, p² + 6p + 8 है, वो इससे बड़ा है। ऐसा एसेंशियल नहीं है, बट ओके हमें मालूम होना चाहिए। ये देखो, अगर हम इसे फर्स्ट एंड लास्ट स्क्वायर के मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं तो ये जो बीच का नंबर है, ये तो देख लिया कि लास्ट नंबर स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, नहीं मतलब नहीं हो रहा है। ये जो बीच का नंबर है, ये तो हमेशा अगर अपन आइडेंटिटी लगाते हैं तो a² + 2ab + b² के फॉर्म में होता है। हाँ ना? हाँ, तो ये नंबर को भी अगर अपन स्प्लिट करें तो क्या ये इस तरीके का हो जाएगा, 2 × p हमारा है, a है p और b है 3। 3 2 6p, ये कुछ इस तरीके का होगा। मतलब हो ना हो, ये नंबर जो है वो 3 का स्क्वायर होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे ट्राई करूँ, p² + 6p, सुनना अब आगे, + 8 + 1 - 1। 8 में 1 प्लस हो गया तो 9 और -1 प्लस माइनस कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब किसी भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन में आपने सेम नंबर एडिशन एंड सेम नंबर सब्ट्रैक्शन किया है तो मैथमेटिक्स ये कहती है इट इज़ पॉसिबल हियर। मैं इसे लिख रही हूँ 6p + 9 - 1। ओके, अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ। क्या ये मुझे p + 3 का स्क्वायर दिख रहा है? -1 का स्क्वायर, यस दिख रहा है। क्योंकि देखो अभी हमने देखा ये 2 × a + b और 8 की जगह हमने 9 बना लिया। ठीक है, तो a² - b²। अगेन अब हमें आइडेंटिटी दिख रही है, a² - b², a + b, a - b, a - b। ओके, a है हमारे पास p + 3, प्लस लगा के b की जगह हमें लगाना है 1, p + 3, b की जगह लगाना है हमें -1। तो ये हो गया p + 4 1 और p + 2 1। सी हमारे दोनों आंसर्स सेम आए हैं। ठीक है, अब ये 2 पॉसिबल मेथड्स हैं जो आपके स्कूल टीचर्स ने आपको करवाई होगी। दोनों ही सेम हैं, दोनों ही अच्छी मेथड्स हैं, आप किसी से भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, q² - 10 q + 21।
ज़रा हम पहले देख लें कि इसे हम स्प्लिट से कॉमन तो देखो नहीं निकल रहा है, दिख रहा है तो सामने कि कॉमन नहीं है। तो अब इसको हम देखते हैं पहला और लास्ट, क्या स्क्वायर पॉसिबल है? उस स्क्वायर वाली मेथड तो दिख नहीं रही, वो भी नहीं दिख रही क्योंकि 21 किसी का स्क्वायर होता नहीं है। अब बचता है स्प्लिट। स्प्लिट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि 21 किस किस का फैक्टर्स, 21 के फैक्टर्स। अब अगर कुछ बच्चों को डाउट है 21 का फैक्टर कैसे निकालें, तो बेटा हम लोग 21 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा, क्लियर? तो 7 और 3 आ रहे हैं, 7 एंड 3 10 हो रहे हैं। ज़रा अब एक बात समझ लेते हैं, इन दो नंबर को प्लस करके बीच का नंबर आना चाहिए, राइट है? तो 7 + 3 हो जाएगा, लेकिन हमारा प्रोडक्ट है प्लस में, मतलब हमें 21 लाना है प्लस में और नंबर लाना है माइनस में। तो क्या प्लस का कब आ सकता है? या तो 3 × 7 दोनों ही प्लस के हों, लेकिन अगर 3 + 7 प्लस का होगा तो माइनस कैसे आ सकता है? तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। दूसरी बार, मल्टीप्लाई में प्लस कब आ सकता है? जब ये तो दोनों ही नंबर माइनस में हो। अगर ऐसा होता है तो हम एक बार सोच सकते हैं ये पॉसिबल है, माइनस माइनस प्लस साइन बड़े का लग जाएगा, ये पॉसिबल है। सो हम लोग ये कर रहे हैं क्यू स्क्वायर -10q को हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं, तो -3q -7q + 21, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म। q -3 माइनस आउट करेंगे 7 के साथ में, तो q -3 एक और q -7 एक, क्लियर? ये हमारा आंसर है। अब अगर मैं इसे दूसरे मेथड से करने की कोशिश करूं तो बीच में देखेंगे हम लोग सबसे पहले क्या है। बीच में भाई यहाँ पे दिख रहा है -10q, दिख रहा है आप सबको भी? तो -10q को अगर मैं लिखना चाहूँ तो q² -10q + 21, मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? q² -2 × q × 5, राइट, + 21, मतलब हो ना हो 2 तो है कहीं से, ये हमारा a हो गया और ये हमारा b होना चाहिए। मतलब इसमें कितने का डिफरेंस पड़ रहा है? 4 का पड़ रहा है। तो मुझे +-4 करना है इसमें, तो अब मैं इसे +-4 कर लेती हूँ। q² -10q जो है अपनी जगह, + 21 +-4, हाँ, +4 -4, क्या हो जाएगा ये? q² -10q + 25 -4। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। क्या इसमें मुझे q -5 द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी दिख रही है? और इसे मैं 2 का स्क्वायर लिख रही हूँ, दिख रहा है ना? a² -2ab + b², तो हमने आइडेंटिटी लगा दी डायरेक्टली। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ मुझे आइडेंटिटी दिख रही है a² - b², a + b, a - b, a है q -5 एंड b है हमारे पास 2, क्लियर है? तो अब हम लोगों को ये वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी है। a की जगह हमारे पास है q -5 + 2 और b की जगह हमारे पास q -5 - 2, तो हमारे पास आंसर आया q -5 - 2, 3 बड़े का साइन एंड -7। देखिए हमारे दोनों आंसर सेम है, एग्जैक्टली सेम है, क्लियर है? नेक्स्ट हमें लास्ट क्वेश्चन करना है इसका, मतलब लास्ट पार्ट करना है हमें इसका। क्या है? p² + 16 नहीं है, 6p - 16, ओके 6p है सर, ठीक है। चलिए क्या करें, सबसे पहले कॉमन नहीं दिख रहा है, फर्स्ट लास्ट स्क्वायर होने की संभावना मुझे दिख रही है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर है 16, ठीक है? अगर 4 का स्क्वायर है तो क्या ये बीच का जो 6p दे रखा है ये 4 से आ रहा है? 6p को अगर हम लोग स्प्लिट करें तो 2p तो आएगा ही सही, × 3, मतलब ये 9 होना चाहिए यहाँ पे। समझ में आ रहा है? -16 का स्क्वायर हम लिख भी दें तो ये अंदर के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अभी 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर हमें ये नहीं दिख रहा है तो पहले हम स्प्लिट करके देखते हैं स्प्लिट पॉसिबल है या नहीं है। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा है, 2 8 × 16, 2 4 × 8, 2 2 × 2 1 ज़ा, ठीक है? तो कितनी बार आ गया 2, 1 2 3 4 बार 2 आ गया। तो ऐसा हो सकता है क्या 8 2 × 16? यस, तो हम एडजस्ट कर लेंगे 8p 2p -16। अब मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि साइन का मैं क्या करूं, तो कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। हमेशा ये देखो कि हमारा जो नंबर है -16, ठीक है, वो आया कैसे?
तो -16 अगर हमें प्रोडक्ट में लाना है, मतलब हमें या तो 8p पे मल्टीप्लाई माइनस लगाना है या 2p पे माइनस लगाना है, ठीक है। दोनों में से किसी एक पे माइनस होगा, लेकिन अब हम थोड़ा और डीप चलते हैं। हमारे पास बीच में क्या टर्म है, सिर्फ 6p, क्लियर। तो प्लस माइनस करके प्लस कब आता है, तब आता है प्लस जब साइन छोटे पे बड़े पे प्लस हो, क्लियर। मतलब मुझे 8p तो प्लस में रखना है, -2p करना है, बहुत इजी है हाँ। तो 8p हमारा प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, इजी। अब ज़रा इसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। p इधर निकाला तो p + 8 इधर बच गया, दोनों में माइनस आ रहा है, मैं कैरी आउट कर रही हूँ, 2 कॉमन दिख रहा है, कैरी आउट कर रही हूँ। p बचा क्योंकि इसका माइनस निकल चुका है, माइनस इधर का भी निकल चुका है, ये हो गया। तो p + 8 1 और p - 2 1, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, इसी का नेक्स्ट पार्ट करके देखते हैं, इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं। चलिए, p² + 6p - 16। अभी बात हुई थी कि ये जो है ये 2 × 3 के फॉर्म में होना चाहिए, हुई थी ना ये बात, किस फॉर्म में, 2 × 3। मतलब हमारे पास जो 16 है कोई मतलब का नहीं है, हमें इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा कि ये 9 बन जाए। हमें इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। चलिए, तो अब हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, हाँ मैं इसमें से अगर माइनस करूँ तो मुझे 15 16 में से 9 माइनस करने, तो 3 3 6 और 1 7 बच रहा है। पर यार यहाँ पे हमने अभी तक थोड़ा और सोचो, हमने जिस भी नंबर को प्लस और माइनस किया है ना, वो आखिरी में जाके स्क्वायर बन गया है, पर 7 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता ना। तो हम एक और काम कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, 9 चाहिए ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, 6p तो लिख रही हूँ, +9 -9 -16 कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारी ये जो पूरी आइडेंटिटी है प्लस में बन जाएगी, 16 + 9 हमारे पास 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसको अब मैं लिख रही हूँ p² + 2 × p × 3 + 9 -25 लिख सकते हैं। अब इसको देखो, अरे इसको मैंने 9 लिख दिया, 3 का स्क्वायर लिखेंगे इनको, इसको कुल मिला के। अब इसमें मैं इसको p + 3 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। आइडेंटिटी हम लिख देंगे कि भाई a² + 2ab + b² जो है a + b द होल स्क्वायर होता है, -5 का स्क्वायर, क्लियर। a² - b², यूज़ द आइडेंटिटी, a + b a - b, क्लियर। तो अब हम लोग डायरेक्टली इन चीज़ों को पुट रहे हैं, तो p + 3 + 5 तो एक बार आ गया, p + 3 - 5 एक जगह आ गया, यहाँ बचा p + 8 और यहाँ बचा p - 2, ओके। हमारा ये आंसर भी सेम है। सो विद दिस हमारे ये क्वेश्चंस को हमने दो मेथड से करना देखा है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 14.2 ऊपर होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। सो अगर कुछ चीज़ आपको नहीं समझ आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू।